दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 एक्सरसाइज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसके एक्सरसाइज फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 2.1, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सिंपल बेस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आइए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट गिव रीजन। मैंने कह रहा है कि इसमें कौन कौन से इक्वेशन है जो कि वन वेरिएबल्स के हैं और कौन से नहीं हैं, उसी के बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन सामने दिख रहा है, पहला 4x² - 3x + 7, सेकेंड है आपका y² + √2, थर्ड है आपका 3√2 t + t√2, फोर्थ है आपका y + 2/y। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको फिफ्थ है आपका x⁻10 + y⁻3 + t⁻15। इसी क्वेश्चन को हमको सिंपली बेस क्वेश्चन से अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं और बताने हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके वन वेरिएबल बेसिस के आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि पहला दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। ये आपका जो इक्वेशन है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से इसको, ax² + bx + c के टर्म में दिया, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ax² + bx + c एक टर्म में दिया, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ भी आपका क्वाड्रेटिक टर्म में दिया जो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे x और x ही दिया हुआ है, इसलिए आपका फर्स्ट जो होगा आपका यस हो जाएगा और इसका रिजल्ट आएगा कि x² - 3x + 7, जो कि x आपका वन वेरिएबल है, इसलिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला आपका राइट हो जाएगा, ये आपका वन वेरिएबल हो जाएगा। सेकेंड आपका दिया y² + √2, यानी इसमें क्या दिया, y दिया, यानी सेकेंड जैसे मान लीजिए कि y² + 0 × y + √2 हम राइट कर सकते हैं। ax² + bx + c के टर्म में चेंज हो गया, b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, कोफिशिएंट आपका y है। ठीक है, तो आपका ये वाला भी इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि y² है यानी y सिंगल टर्म पे दिया हुआ है ना, इसलिए हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका दिया है 3√t + t√t। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्क्वायर टर्म में नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम t को लिख सकते हैं 1/2 + t × 2√2। ठीक है, आप याद रखेंगे कभी भी कोई भी जो पॉलिनोमियल होगा उसका जो पावर होगा वो रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए और ना निगेटिव होना चाहिए। मतलब कोई भी आपको पॉलिनोमियल का हम तब बताएंगे उसको वेरिएबल वन वेरिएबल कि जब उसका पावर कैसा हो, ax² + bx + c के टर्म में एक्सप्लेन किया जा सके, जैसा कि आपका पहला दूसरा दिया हुआ है। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, नो। राइट, नो क्यों होगा, उसका पावर जो है रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे 1/2 ये नहीं हो सकता है, और निगेटिव भी रहेगा तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ आपका, क्या दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा y² + 2/y। कैसे होगा, इसको हटा देते हैं, अगर मान लेते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × y⁻1। ये लिखा है ना y + 2/y, मतलब y को अगर बेस मानते हैं तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, -1। मैंने बताया था कि जो पावर होगा रेशनल नंबर या फिर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला विंडो में चला जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि x⁻10 y⁻3 + t⁻50। बताइए ये क्या है। ठीक है, तो यही आपका ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो है ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या है, पॉलिनोमियल, लेकिन कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 3 वेरिएबल है। एक वेरिएबल आपका x है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल t दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वेरिएबल में तो आएंगे, ठीक है, ये वेरिएबल में आएगा, लेकिन कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में, 3, x y t। यहाँ पे x⁻10 दिया, x⁻9, x⁻4, x⁻3 2, यानी x² इसमें आ सकता है ना। यहाँ पे x⁻10 दिया, मतलब जैसे x⁻10, x⁻9, x⁻7, x⁻6 ऐसे करते करते x² टर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका वेरिएबल x है, y है, z है, और जो पावर दिया हुआ है ये होल नंबर में दिया हुआ, मतलब ना ही रेशनल नंबर है ना ही नेगेटिव है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। लेकिन कब होगा, ये 3 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग होगा, 1 के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल आपका फर्स्ट होगा और सेकेंड होगा। थर्ड और फोर्थ आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, और फिफ्थ वाला पॉलिनोमियल होगा, लेकिन क्या होगा, थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच फॉलोइंग। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि x² का कोफिशिएंट
क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम सिंपली में चेंज करते हैं, जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, राइट। वैसे सेकेंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है ना यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है पी बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को हम कंपेरिजन कराते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन हो गया। ये आपका क्यूब है तो इसको क्यूब में राइट कर लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। हम इसको यहाँ से कंपेरिजन कराएंगे और ये वाला आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो वैसे यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या आएगा पहला का आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ बी दिया है ना, एक्स स्क्वायर कैंसिल, बी का मतलब प्लस है, यहाँ बी का मतलब क्या दिया वो माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा माइनस। याद रखिएगा इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस -1 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, यानी बी की जगह पे क्या है -1, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। वैसे ही थर्ड में हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू p बाई 2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई 2, ये हमारा थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड देखते हैं, कर गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल इज द डिग्री ऑफ 100। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बाइनोमियल जो होता है क्या होता है, बाइनोमियल जो टर्म होता है उसको हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, इस टर्म में हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल ए एक्स प्लस बी। यहाँ दो टर्म दिया, ए है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल जो दिया हुआ है हमारा कह रहा है कि क्या कह रहा है कि बाइनोमियल हैव डिग्री ऑफ 35, यानी जो वेरिएबल होगा इसका डिग्री हमको क्या चाहिए 35। तो इसके आंसर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए की जगह पे हम लिख देंगे मान लीजिए 3x के पावर क्या डिग्री है 35 और प्लस बी का मतलब क्या है, आप 5 भी कर सकते हैं 6 भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले लेंगे, मतलब दो ही टर्म होना चाहिए, फर्स्ट टर्म में ये और सेकेंड टर्म में। जब दो टर्म रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल, वहाँ वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल का डिग्री आपका 35। वैसे ही आपका सेकेंड क्वेश्चन दिया है मोनोमियल, तो मैं बता दूं मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक टर्म दिया, जैसे मान लो y है या फिर 6 है या फिर 5 है या फिर 5x है, ठीक है। इस टाइप के जो टर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल में क्या हम लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे क्या डिग्री दिया हुआ 100, तो हम डायरेक्ट लिख दीजिए, आप लिख दीजिएगा 4x के पावर 100, तो हमारा क्या हो जाएगा मोनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी टर्म दिया हो लेकिन सिंगल टर्म में दिया होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई एडिशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, तो उसका हम रिजल्ट लिख लेंगे बाइनोमियल ए एक्स प्लस बी मीन्स ए इज द 3, बी इज द 45 एंड एक्स इज द पावर ऑफ 35, दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ द बाइनोमियल, while मोनोमियल इज द फर्स्ट टर्म with respect to the single term, जैसे 4x के पावर 100, राइट इन द टर्म ऑफ राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको डिग्री बताना है, डिग्री का मतलब क्या है जो मैक्सिमम पावर, डिग्री का मतलब यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, डिग्री मीन्स होता है मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या होगा जैसे 5x क्यूब 4x स्क्वायर, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट x का 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर होगा वही आपका डिग्री हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाले का इक्वेशन क्या आ जाएगा रिजल्ट डिग्री आपका 3। वैसे ही सेकंड वाले को देखेंगे हम, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे, ठीक है। इक्वेशन को हम पहले सेकंड टर्म में राइट कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 4, तो इसका डिग्री क्या होगा, वेरिएबल आपका सिंगल टर्म में दिया है तो डायरेक्ट हम डिग्री आपका क्या रखेंगे, डिग्री इक्वल टू
2, यानी सेकंड वाले का डिग्री क्या आ जाएगा 2 और फर्स्ट वाले का 3। मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल आर कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब थर्ड आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है डिग्री, यहाँ वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या है t है, तो t का पावर क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, इसका आपका डिग्री हो जाएगा 1। थर्ड वाले का डिग्री 1 हो जाएगा। और फोर्थ वाले का डिग्री क्या बताएंगे, यहाँ कोई जब वेरिएबल नहीं है तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा 0, कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ, वेरिएबल का पावर ही हमारा क्या होता है डिग्री होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल पावर आर कॉल्ड डिग्री, यानी थर्ड वाले का डिग्री क्या हो जाएगा 0। और से क्वेश्चन नंबर देखिए दोबारा बोलते हैं, यहाँ फर्स्ट वाले में एक्स क्यूब आया है, स्क्वायर है, एक्स है, यानी एक्स क्यूब है तो मैक्सिमम है, तो डिग्री आपका 3 हो जाएगा। सेकंड में क्या है वाई स्क्वायर 2 है, यानी डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। थर्ड में क्या है 5t, वेरिएबल कोई है नहीं सिर्फ t है, t का मतलब 1 हो जाएगा। थर्ड आपका कांस्टेंट है तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज ऑफ 2.1, क्लासिफाई लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि आपके सामने दिया हुआ इसमें 7 क्वेश्चन दिए हैं, आपको बस ये क्लासिफाई करना है कि जो फंक्शन है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, तो आपको बता दें, मैं पहले इसका डिफिनीशन देख लीजिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन लीनियर होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर लीनियर होता है तो उसका राइटिंग ऐसे होता है ax प्लस बी। अगर लीनियर का ही सिंबल है तो उसका पावर वेरिएबल का 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन यदि वही क्वाड्रेटिक रहेगा, क्या रहेगा क्वाड्रेटिक, तो उसका सेकेंड टर्म हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मीन्स क्या, उसका जो पावर होगा वेरिएबल का वो 2 हो जाएगा, यानी लीनियर इक्वेशन में जो पावर का होगा वेरिएबल का जो पावर होगा 1 होगा, क्वाड्रेटिक में वही जो वेरिएबल का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और वही यदि क्यूबिक रहेगा तो इसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है तो आपको इसमें देख के बताना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कि इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री क्या है। ठीक है, तो यहाँ डिग्री क्या है 2 है, जब 2 होगी तो क्या बोल देंगे इसको क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। पावर आपका 2 है तो इसका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यहाँ पावर ऑफ मैक्सिमम क्या है 3 है, तो इसको क्या हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4। यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मतलब क्या 2 है, 2 का मतलब क्या होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का मतलब क्या फर्स्ट, यानी इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही आपका फिफ्थ है 3t दिया हुआ है, 3t का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे देखिए आपका आर स्क्वायर दिया है 6 नंबर, आर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जब होगा तो क्या बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। वैसे आपका एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का मतलब वेरिएबल क्या है 3 है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री 3 दैट इज द क्यूबिक। समझ में आया आपका। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1